ये देखो भाई, तो मेरी शक्ल के बज रहे हैं 12। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो सुषमा की लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था 9 बजे के एक करीब स्टार्ट हुआ था। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा लेट है, लेकिन कोई नहीं, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी देखो बेडशीट वगैरह तो मेरी ऐसे ही डली हुई हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है रूम में, तो केवल झाड़ू पोछा कर दिया है। अभी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाने के बाद आऊँगी रूम में, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब बेडशीट वगैरह डालूँगी। तो फिलहाल बच्चों को भूख लग रही थी, तो सबसे पहले किचन का काम निपटाऊँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करूँगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, नहा के मैं झाड़ू पोछा से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में सबसे पहले आके मैंने ये जो दूध वगैरह गर्म किया था उसको दूसरे बर्तन में पलट के रख दिया था। आज आप लोगों को थोड़ी सी मेरी किचन थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, तो इसको भी मेरे को साफ़ करना है। वो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब रिकॉर्ड करूँगी या नहीं करूँगी। लेकिन किचन मेरी गंदी होगी, काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको, मतलब जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, लेकिन मुझे इसकी डीपली क्लीनिंग करनी है। तो देखती हूँ किस दिन करूँगी। और यहाँ पे साइड में मैंने रख दिया था घी गर्म करने के लिए, इसमें थोड़ा ही रह गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद कढ़ाई में डालूँगी। और बच्चे बोल रहे थे कि तेज़ भूख लग रही है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी से मैं क्या बनाऊँ इन लोगों के लिए। और ये भी बोल रहे थे मम्मी कुछ मीठा बनाना, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को याद आया कि सूजी रखी हुई है, चलो सूजी का हलवा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि आप लोगों को खाना है या नहीं खाना है, तो बच्चों ने भी हाँ कर दी थी। और अभी बच्चे नहीं नहाए थे, बच्चे अपने हाथ से कभी अपने हाथ से नहाते हैं, कभी मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पे आज तो बच्चे अपने हाथ से ही नहाने वाले हैं। और जब तक बच्चे नहा के आएंगे तब तक मैं उन लोगों के लिए हलवा वगैरह बना दूँगी। और यहाँ पे सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया था, उसके बाद ही बना रही हूँ। वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना कि एक मन की तसल्ली के लिए कोई काम ऐसे होते हैं जो अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं डब्बे को देख रही थी, डब्बा हो गया था खाली, अभी घी ख़त्म हो गया। मैंने बोल नहीं पाया था पापा से घी मंगाने के लिए, तो देखते हैं 1-2 दिन में पापा बोल देंगे तो डेयरी पे से घी आ जाएगा। और यहाँ पे सूजी को मैंने छान लिया था, उसके बाद कढ़ाई में पहले मैं इसको भून लूँगी। और सूजी का हलवा एक ऐसी रेसिपी है जो शायद ही किसी को नहीं आती हो भाई। और ये जो ब्लॉग है ये 2 दिन का ब्लॉग होने वाला है, मतलब इसमें कुछ पार्ट्स आज के हैं और ये कुछ पार्ट्स इसके अगले दिन के हैं। तो एंजॉय करना ब्लॉग को, और लाइक कमेंट करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ब्लॉग बन जाता है। सूजी भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मतलब इसको रख दिया था बनने के लिए, और उसका तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ये मैंने बताया ऐसी रेसिपी है जो शायद ही किसी को नहीं आती हो। तो यहाँ पे जब तक हलवा बना था तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा दिए थे मैंने। और नहा के फिर मैंने जो कपड़े रख दिए थे धो के वो लेके मैं आ गई थी छत पे। जब मैं नहाई थी तभी मैंने साथ में ही कपड़े धो के रख दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। और मेरे बच्चों के ज़्यादातर कपड़े हो ही जाते हैं आज तो। और यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था, हलवा तो ऐसे ही छोटी मोटी भूख के लिए बनाया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाया था, उस टाइम मैंने पापा बैठे थे तो फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर डायरेक्ट शाम के टाइम जब मैं प्रेस करने जा रही थी कपड़ों को, तब मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा। तो तब फिर अति आ गई मेरे पास, और अति खेतों पर काम चल रहा था, तो अति बोली लाओ मम्मी मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्ड करके लाती हूँ आपके ब्लॉग में, मतलब ऐड करने के लिए। तो अति गई थी फिर खेतों पे, और वो अभी आप लोग देखना। तुम्हें चलो चलते हैं तो चलिए
चलो पड़ जाओ अभी ना बाल्टी ले छोटी बाल्टी ले बयाल लो रुक जाओ नहीं बयाल लो छोटी बाल्टी को ले जमाली ये देखो हमारे घर का बाहर का सिस्टम और ये हमारे पापा वहाँ पे खेत चला रहे हैं और वहाँ पे हमारी आंटी लोग खड़े हैं। चलिए भी हम आंटी लोग के पास से दिखाएंगे। मैं यहीं से दिखा दूँगी। मैं वहाँ पे ले जा रही हूँ गाइस। वो देखिए हमारी आंटी लोग बैठी हैं पे तो यहाँ पे ऐसा कुछ अति ने रिकॉर्ड किया था बाहर का जो खेतों पर काम चल रहा है और सब लोग वहीं पे थे बच्चे वगैरह शाम के टाइम निकल जाते हैं। फिर खेत हमारे घर के जस्ट पास में ही है तो बच्चों को जाने में दिक्कत नहीं होती है। और आप लोगों ने वहाँ पे जो चूल्हे वगैरह रखे हुए देखे थे तो हमारे यहाँ पे जो आलू खुद रहे थे वो मतलब आलू बीनने वाली लेबर आई थी तो उसी के थे। वो लोग वहाँ पे खाना वगैरह बनाते थे वहीं पे रहते थे तो उन्हीं लोगों का जो खाने पीने का सिस्टम था वो था वहाँ पे। और अति फिर आ गई थी घर पे और मुझे ये बच्चों की यूनिफॉर्म है इस पर प्रेस करनी थी तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी और अति मेरे से बातें कर रही थी और मैं भी अति से ऐसे ही मतलब एक बोलते हैं ना कि हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का। ख्वाब मैं अति को अपनी मतलब ख्वाब बता रही थी। अति मेरा ऐसा है मेरे को आगे चल के ये ऐसे करके अपना ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो अति मेरे से बोल रही थी कि तुमको तो अम्बानी बनना है नहीं अम्बानी नहीं बनना है लेकिन हाँ इतना है कि छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है तो उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पे मतलब मेरे जो जब कोई भी मैंने ज़्यादातर देखा है मैं जब अपने किसी को ऐसे बताती हूँ ना अपनी छोटी मोटी चीज़ों के जो ख्वाब हैं वो बताती हूँ तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं तेरे को तो अम्बानी बनना है। भाई मैं अम्बानी जैसा कुछ नहीं सोचती हूँ। अम्बानी बनना शायद की बात इस जन्म में तो मेरे नसीब की बात नहीं है नसीब में नहीं है सॉरी। तो यहाँ पे अति से बातें करते हुए और अपनी मन की बातें शेयर करते हुए मैंने कपड़ों पे प्रेस कर ली थी। और उस टाइम मैंने ये मतलब प्रेस बंद कर दी थी क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी इस वजह से। और यहाँ पे जो मैंने छोटी सी क्लिप कपड़ों की ली थी वो शाम के टाइम की थी। तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी अपने ब्लॉग में बता देती हूँ कि मैंने ये इस टाइम पर रिकॉर्ड किया ये इस टाइम पर रिकॉर्ड किया। तो हाँ आप लोग भी मेरे साथ ईमानदारी से रहा करो कमेंट भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है तो वो तो मेरे इस छोटे से चैनल की बोलते ना एक हिम्मत और ताकत है। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे उसके अगले दिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसमें मिल रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह की झाड़ू वगैरह लगा रही थी मैं। तो यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी मेरे पास अंशी बैठी हुई थी तो मेरे से बोल रही थी मम्मी तुम इतना कैसे बोल रही थी। तो मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा अपने मन में सोचा कि मुझे खुद नहीं पता मैं इतना कैसे बोल लेती हूँ। तो मेरे को भी लगता है जब मैं मतलब वॉइस ओवर करने जाती हूँ तो सोचती हूँ क्या बोलूँगी इसमें क्या बोलूँगी और मतलब कैसे बताऊँगी आप लोगों
को, और मेरे जो बोलने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो लेकिन मैं फिर पता है दिमाग में ऐसी सी चीज़ें भी सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि जब हम कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है, 1-2 दिन गलती होगी हमसे, 3 दिन गलती होगी, लेकिन कुछ तो हम गलती से भी सीखते हैं ना। हमारे अंदर जैसे कोई हम गलती ही कर रहे हैं, और मुझे शायद लगता है ये मेरे अंदर ही नहीं, सब लोगों के अंदर ये मतलब ये चीज़ होती है, कि मतलब जो हम गलती करते हैं, गलती से भी कुछ सीखते हैं। और मैंने अपनी गलतियों से सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। गलती भी, इंसान गलती कहता है लेकिन गलतियों से भी बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज होता है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, गलतियों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अपनी लाइफ में मैं उन गलतियों की वजह से भी आगे बढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब दिमाग से काम लिया है, मैंने बहुत से काम ऐसे हैं ना जो अपने लिए, खुद के लिए ही दिक्कतें खड़ी की हैं मैंने। लेकिन कोई नहीं, अपने ब्लॉग को नेगेटिविटी से नहीं भरेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सुबह के टाइम फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने जो अति ने चिप्स बनाई थी वो मैं यहाँ पे सेक रही थी। अंशी मेरे से कल शाम को ही बोल रही थी, अंशी शिबू, लेकिन कल शाम को मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला कि जब कल आप लोग सुबह स्कूल जाओगे तो मैं आप लोगों के लिए पक्का पक्का वाला प्रॉमिस करके बोला था मैंने उनसे, मैं पक्का सेक दूँगी। अभी बच्चे जगे नहीं थे, सोचा जब तक जगें तब तक मैं उन लोगों के लिए लंच रेडी कर दूँ, उसके बाद जगाऊँ। और बच्चों का स्कूल का टाइम तो यहाँ पर मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेट का है। 8:30 बजे गाड़ी आती है, बच्चे मतलब तैयार होने के बाद काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं। मैंने भैया से बोला भी था, गाड़ी वाले भैया से, लेकिन बोल रहे थे कि हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो सर बताते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को भी मैनेज करना होता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। टाइम तो खैर चेंज होगा, अभी नहीं होगा, तो देखते हैं 8 दिन के अंदर अंदर होगा ये। तो यहाँ पे चिप्स सेक दी थी मैंने, उसके बाद आलू मैंने शाम को सब्जी के लिए काटे थे, फिर शाम को मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, पत्ते का मन था कि चटनी बना दो, तो फिर मैंने शाम के टाइम चटनी बनाई थी। और जो कटे हुए आलू थे वो मैंने पानी डाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे फिर बच्चों के लिए मैं सब्जी पराठे बनाऊंगी, आलू की सूखी सब्जी बना दूंगी और पराठे। और आज कोई भी सब्जी नहीं थी घर में, तो फिर मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, सोच रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊं लंच में। और ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं सब्जी पराठे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लेट आते हैं स्कूल से। मैं थोड़ा लेट नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी सब्जी बनाई आलू की, बच्चों के लिए चिप्स मैंने भून के रख दी थी। और यहाँ पे फिर बच्चे स्कूल चले गए थे। और यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मेरे को करनी थी सफाई। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है। रसोई छोड़ के मैंने बाकी सब कुछ मैंने आज अच्छे से साफ़ किया। और काफ़ी दिनों से मैंने बताया, सोच रही थी नवरात्रि भी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा घर में जाले वाले मैंने काफ़ी टाइम से नहीं ले आए हैं, सर्दियों में कुछ छोटे होते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाती हूँ साथ के साथ मैं लेती जाती हूँ, लेकिन जैसे ज़्यादा ऊपर होते हैं तो नहीं पहुँच पाती हूँ उन पर। तो मेरे को आज अच्छे से सफाई करनी थी, और जब ऐसा कुछ काम करूँ तो इतना रिकॉर्ड करना नहीं बन पाता है। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी जितनी भी मेरे से हो सकी उतनी क्लिप मैंने ले ली थी। और यहाँ पर पहले तो ये जो यहाँ पे दिल टंगे हुए थे इनको मैं हटाना चाह रही थी, फिर ये इसमें से निकले नहीं, तो फिर मैंने इनको यहीं पे रहने दिया। और उसके बाद जाले वगैरह लिए घर के, अब पूरे घर के लिए थे, केवल मेरी किचन रह गई है। किचन को मैं कल साफ़ करूँगी, और उसको मैंने बताया मैं आप लोगों को शायद दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन उसको भी साफ़ करना है। नवरात्रियाँ आने वाली हैं, तो नवरात्रियों से पहले घर की अच्छे से सफाई करना तो बनता है। और मैंने आज घर का कोना कोना साफ़ कर दिया था सच में। और जैसे कि अभी खेतों पर काम चल रहा था, तो घर में भी सामान है, कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। अब मेरे हाथ की चीज़ें हों तो मैं अपने हिसाब से मैनेज करके रखती हूँ, लेकिन जब खेतों से पापा और ये आते हैं तो कोई भी सामान कहीं भी रख देते हैं। तो मेरे को आज अंदर वाला कमरा भी मैंने साफ़ किया था, अपना कमरा भी साफ़ किया था, सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ किया था। यहाँ पे पतिदेव सो रहे थे, कुछ सामान इधर का उधर रखा, उसके बाद घर को अच्छे से सेट किया। फिर अंशी स्कूल से आ गई थी, उसके बाद मैंने अंशी से ऑयलिंग करवाई अच्छे से, और मेरे सिर में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था, सच बता रही हूँ। तो फिर अंशी जब ऐसे छोटे छोटे हाथों से मसाज करती है तो मेरे को आराम मिलता है। और यहाँ पे सच में अंशी बहुत हेल्प करती है, मेरे तीनों बच्चे ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो
मेरी अतियंशी शुभू के लिए एक कमेंट तो ज़रूर 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 से करना। और यहाँ पे अति मेरे से लड़ रही थी, हर चीज़ रिकॉर्ड करती हो, हर चीज़ रिकॉर्ड करती हो।